अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, अगर हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की तरफ चले जाएं तो आपको यहाँ पर ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ब्लॉक कहलाता है पी ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर शामिल है सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 3A जो कि बोरॉन की फैमिली है, फिर ग्रुप 4A जो कार्बन वाले हैं, फिर नाइट्रोजन वाले ग्रुप 5, ग्रुप 6 के अंदर ये ऑक्सीजन, और फिर ग्रुप 7 के अंदर ये सारे के सारे हेलोजेंस, और फिर ग्रुप 8 यानी कि नोबल गैसेस। ये सब के सब शामिल होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक पी में। आज की जो वीडियो है वो इसी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस हैं, जो कॉमन रिएक्शंस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, उनके हवाले से, और इंशाल्लाह आखिर में जो है वो हम एक समरी भी पेश कर देंगे आपके सामने, ताकि आप जो है वो इजीली याद कर सकें इन रिएक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शंस जो ये करता है ऑक्सीजन्स के साथ। अच्छा, पी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रुप 3 अलग बिहेव करता है, 4 थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। इन दी एंड समरी बना देंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग समझते हैं। तो अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ जब भी पी ब्लॉक का एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो बच्चों एक बात जहन में रख लो, वो बनाएगा ऑक्साइड। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड भी हो सकते हैं या कुछ केसेस के अंदर पर ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, ये बात याद कर लो, लेकिन बनेंगे ऑक्साइड्स ही। अच्छा, अब अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन की जो ये करता है ग्रुप 3A के साथ, तो मैंने आपको बताया ग्रुप 3A के साथ रिएक्शन करने पर भी ये ऑक्साइड बनाएगा। मान लो ग्रुप A का एक एलिमेंट है जिसकी हम बात करते हैं बोरॉन, और अगर बोरॉन रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ तो नतीजे में हमारे पास जाहिर सी बात है उसका ऑक्साइड बनेगा, और ये इसका ताल्लुक़ है ग्रुप 3 से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे वो इंटरचेंज ऑफ वैलेंसीज से करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास बोरॉन, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा इसके जो है ग्रुप से रिलेटेड, ये आ गया बोरॉन 2, और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आ जाएगा 3। तो जाहिर सी बात है बोरॉन ऑक्साइड बना है, ये भी आ गया, और इसको बैलेंस कर लो, 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3। इसी तरीके से इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करता है तो सेम बिहेवियर होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, Al2O3 बनेगा, और बैलेंस बिल्कुल उसी तरीके से कर देंगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। ठीक है, तो जब ग्रुप 3A का कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। अब अगर बात करते हैं एलिमेंट जिसका ताल्लुक़ है ग्रुप 4A से, जो कार्बन की फैमिली है, तो उसके अंदर रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी अमाउंट के अंदर मिल रहा है। अगर मान लो मिल रहा है एक्सेस अमाउंट के अंदर, तो नॉर्मली कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम कंबस्शन कहते हैं, और नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक रिलेशन है। लेकिन अगर एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और फिर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में आप देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो लेकिन जाहिर सी बात है रिलेशन उसी से रिलेटेड है, ऑक्साइड से। अच्छा, सिलिका भी बन सकता है अगर आप इसी ग्रुप के सिलिकॉन की बात करें, और सिलिकॉन को आप रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में आप देखेंगे तो SiO2 बन जाएगा। और बस मतलब बात यह है कि जब भी रिएक्शन होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ, तो बनते तो ऑक्साइड्स ही हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है। ठीक है, ग्रुप 3A के आ गए कुछ रिएक्शन, ये ग्रुप 4A के आ गए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर देख लें ग्रुप 5A के, तो ग्रुप 5A के अंदर भी बनता तो वही है, लेकिन सारी बात यह है कि इधर की एक प्रॉब्लम यह है कि हमें एक ख़ास टेम्परेचर या कैटलिस्ट देना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप 5A के नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इनको रिएक्ट कराने के लिए, और फिर बन जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके लिए किसकी ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है हाई टेम्परेचर की, या हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, या फिर अगर सेम रिएक्शन आपने कराना है तो किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। अच्छा, अगर फॉस्फोरस का रिएक्शन कराएं तो फॉस्फोरस भी रिएक्ट हो सकता है। फिर वही बात है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं होता,
आम तौर पे ये रिएक्शन होते हैं एक्सेस सप्लाई में। जैसे कि अगर हम रिएक्शन करा देते हैं फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तब जाके हम देखेंगे कि इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। ये आ गया 5 और आप इसको बैलेंस कर लें, 2 आ जाएगा इधर और फिर इधर 5 बन जाएगा, इधर 4 बन जाएगा। तो भाई अगर तो एक्सेस में सप्लाई हो रही है या कैटलिस्ट मौजूद है या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर ग्रुप 5A के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जनरली रिएक्ट नहीं करते। अगर ग्रुप 6A की बात करें तो ग्रुप 6A के अंदर जो है वो मौजूद है, मिसाल के तौर पे सल्फ़र मौजूद है, तो सल्फ़र रिएक्ट कर लेता है। सल्फ़र रिएक्ट करेगा तो ये आ गया हमारे पास सल्फ़र और ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये आ गया SO2। तो इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं ग्रुप 6A के एलिमेंट्स। अच्छा, इससे आगे बात करें अगर ग्रुप 7 की हैलोजेंस के पास आ जाएं, तो देखो एक बात आप याद रखो, हैलोजेंस रिएक्ट तो करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम रिएक्शन कराएं, यहाँ पर फ्लोरीन का रिएक्शन करा के दिखाते हैं, तो फ्लोरीन अगर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो काफ़ी अनस्टेबल ऑक्साइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास OF2 बन जाएगा। ठीक है जी, और ये बैलेंस अगर मैं कर दूं तो इधर भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। लेकिन याद रखना जितने भी हैलोजेंस के बनते हैं ना ऑक्साइड्स, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जनरली रिएक्ट नहीं करते ये, लेकिन हाँ इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़रूर रिएक्ट करते हैं। ठीक हो गई बात। तो देखो सिंपल लफ्ज़ों में ये देखा गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ऑक्साइड्स बन रहे हैं। शुरू में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो कम होती रहती है। उसके लिए या तो हमें टेम्परेचर चाहिए या कैटलिस्ट चाहिए या फिर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, अब अगर इनके रिएक्शंस देखते हैं वाटर के साथ, तो याद रखो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, बिल्कुल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस ग्रुप से हो रहा है और बात यह है कि एलिमेंट कौन सा है जो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर रिएक्शन कराते हैं, अच्छा ये मैंने बता दिया नेचर वाली बात, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मिसाल के तौर पर पानी का एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम पहली बात है रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम को अगर मैं रिएक्ट कराने की कोशिश करता हूँ वाटर के साथ, तो पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एल्यूमिनियम जो है ना वो रिएक्ट करता ही नहीं है पानी के साथ। क्यों? क्योंकि वो एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड फिल्म की। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर रिएक्शन करते हैं तो बहुत स्लो रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में ये आ गया हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं OH3, और फिर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है साथ साथ। ठीक है, इस किस्म का रिएक्शन देखने में आता है। 6 आ गया, एल्यूमिनियम भी आ गया 2। अच्छा, फिर अगर हम रिएक्शन कराएं सिलिकॉन का रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। सिलिकॉन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सिलिका बन जाता है। सिलिका हो गया हमारे पास SiO2 और फिर हमारे पास रिलीज़ हो जाती है हाइड्रोजन गैस। ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया सिलिका, और वाटर के साथ भी 2 आ जाएगा, सिलिकॉन के साथ नहीं, 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ें, अब अगले पे चले जाते हैं, ग्रुप 4 से ग्रुप 5 की तरफ जाते हैं। फॉस्फोरस रिएक्ट करता है, तो फॉस्फोरस भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है और फॉस्फाइन क्रिएट हो जाता है। ये आ गया हमारे पास H2O और रिएक्ट हो जाएगा हमारे पास H3PO4 और साथ साथ रिलीज़ हो जाता है यहाँ पर PH3। ठीक है, और अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ तो 5 हो गया, यहाँ पर आ गया 3 और 12 आ जाएगा और P के साथ आ जाएगा 2। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। अच्छा, सल्फ़र रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर में, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ये आ गया हमारे पास सल्फ़र और ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो वाटर के साथ सिर्फ रिएक्ट करेगा अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो ये मैंने बताया इंतहाई स्लो प्रोसेस होगा, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है। ये आ गया SO2 और साथ साथ रिलीज़ हो जाती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ये आ गया 2। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब 7th पर अगर देखें तो क्लोरीन की हैलोजन की बारी आती है। क्लोरीन रिएक्ट करता है, ब्रोमीन रिएक्ट करता है और क्लोरीन का रिएक्शन बड़ा कॉमन है। जब क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास
एसिड्स बन जाते हैं। एक आ गया हमारे पास HCl और दूसरा हो जाता है HOCl। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमीन का भी सेम ही रिएक्शन होता है। अब अगर इनमें रिएक्शंस देखते हैं हम हैलोजन्स के साथ, हालांकि इसमें शामिल है पी ब्लॉक के अंदर हैलोजन, लेकिन बाकी अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है समझने वाली कि जब भी रिएक्शन होता है हैलोजन्स के साथ तो बाइनरी कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जैसे अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूँ एल्यूमिनियम का, अगर एल्यूमिनियम का ग्रुप 3A के एलिमेंट का मैं रिएक्शन करा देता हूँ क्लोरीन के साथ, तो नतीजे में बन जाता है हमारे पास AlCl3। ठीक है, जो कि एक बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरीके से ग्रुप 4 के एक मिसाल ले लेते हैं कार्बन की मिसाल ले लो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आ जाएगा CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 बना देंगे। आगे बढ़ जाओ, ग्रुप 5 पे चले जाओ। ग्रुप 5 में हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन का रिएक्ट कराते हैं अगर क्लोरीन के साथ तो बन जाता है NCl3। ये सारे के सारे जो है ना बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं। अच्छा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और थोड़े से आगे बढ़ जाओ, ग्रुप 5 हो गया। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्लोरीन के साथ तो नहीं, लेकिन अब फ्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन है जो कि अभी मैंने पहले ही बताया था। ये आ जाएगा हमारे पास OF2। ठीक है, और इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंपल बात ये हो गई कि यहाँ पर बन जाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स और हैलोजेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं जब बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। चौथे रिएक्शन पर आते हैं नाइट्रोजन के साथ। फिर वही बात है, नाइट्रोजन भी शामिल है पी ब्लॉक में, लेकिन किस तरीके का रिएक्शन होता है तो याद रखना, नाइट्रोजन की बेस्ट बात पता है क्या है कि वो नॉन रिएक्टिव होता है। वो आमतौर पे रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन या तो प्रेशर हाई कर दो या टेम्परेचर हाई कर दो या किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर दो तो ही रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पर अच्छा, और बनाएगा क्या मैं आपको बता दूं, नाइट्राइड्स बनते हैं जब भी नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। ग्रुप 3A का देख लो, ग्रुप 3A के अंदर से बोरॉन ले लेते हैं। बोरॉन रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ तो हमारे पास बन जाता है BN। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड बनता है और बोरॉन नाइट्राइड बनेगा, ये 2 आ जाएगा। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, ग्रुप 4 में से एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की, तो ये आ गया हमारे पास कार्बन और ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो नतीजे हमारे पास बन जाएगा, ये इसका ताल्लुक़ है ग्रुप 4 से, तो ये बन जाता है C3N4। ठीक हो गई बात, और 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। ठीक है जी, नाइट्राइड बना है और इसके लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए, बिना हाई टेम्परेचर के साथ नहीं होगा। और फॉस्फोरस नाइट्राइड बनाने के लिए 5वें ग्रुप में फॉस्फोरस को ले लेते हैं। फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो बन जाएगा फॉस्फोरस नाइट्राइड, यानी कि P3N5। ठीक है, इसका ताल्लुक़ है ग्रुप 5 से, तो आप देख लो यहाँ पर 5 आ गया और बाकी ये 3 चल रहा है नाइट्रोजन से, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन के पास। अच्छा जी, और 2 रिएक्ट करने के बाद इसको बैलेंस कर लिया करो इक्वेशंस को। और अगर हैलोजन का रिएक्शन कराएं तो हैलोजेंस भी रिएक्ट करते हैं। कौन सा हो सकता है हमारे पास, क्लोरीन का रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन अगर आप कराते हैं नाइट्रोजन के साथ तो NCl3 बन जाएगा। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बेसिकली नाइट्राइड्स का रिएक्शन होता है जो हमें मिलता है, लेकिन याद रखना इन रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है आमतौर पे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर होना चाहिए। और अगर हाई प्रेशर नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, तो एटलीस्ट किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आ जाओ हाइड्रोजन के साथ जो इनके कॉमन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है उसमें याद रखने वाली बात यह है कि हाइड्राइड्स बनेंगे। वहाँ पे नाइट्राइड्स बन रहे थे, यहाँ पे हाइड्राइड्स बनेंगे। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 से रिएक्शन आमतौर पे नहीं मिलता हाइड्रोजन का, लेकिन सिर्फ सिलिकॉन ही ऐसा है, ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखता है, 3 का तो नहीं है। सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो SiH2 जब ये रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है हमारे पास इसका हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड बनता है SiH4। ठीक है, और ये 4 और ये 2, लेकिन ये याद रखना ये हाई टेम्परेचर में पॉसिबल है और ग्रुप 3A वाले तो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। अच्छा, नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है तो ये बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है, बहुत इस्तेमाल होता है अमोनिया की प्रोडक्शन के अंदर।
अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर तो देना पड़ता है, लेकिन बन जाती है अमोनिया गैस, जो कि आपको पता है फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन है। इसी तरीके से एक और गैस बन जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस है। हाइड्रोजन अगर सल्फ़र रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर ही बन जाता है H2S, ठीक है। और जो हेलोजेंस रिएक्ट करते हैं वो मैंने हेलोजेंस में बता दिया था, लेकिन दोबारा से देख लो। मान लो क्लोरीन का रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ तो नतीजे बन जाता है HCl, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। तो आपने नोटिस करा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ज़्यादातर हाइड्राइड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो इन्हीं 5 ही 7 रिएक्शन देखने थे। आओ अब जो है ना इनका एक मैं आपको समराइज वर्जन बताता हूँ ताकि रिएक्शन याद करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो जब भी रिएक्शन होता है पी ब्लॉक के किसी एलिमेंट के साथ आमतौर पे ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। जनरली नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं, कभी कभार पर ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। और जैसे कार्बन की बारी में मोनोऑक्साइड बन रहा था। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्रुप 3A वाले जैसे एल्यूमिनियम है, ये तो चलो एक लेयर बना लेता है और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है, लेकिन बनते क्या हैं आमतौर पे ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। और कुछ हमने हाइड्रो ऑक्साइड्स भी देखे। हेलोजेंस रिएक्ट करते हैं तो हैलाइड्स बनते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बन जाते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो नाइट्राइड्स बन जाते हैं मेजॉरिटी, बस आपने ग्रुप की वैलेंसी वगैरह का ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है बच्चों तो हाइड्राइड्स बन जाते हैं। सो ये वो कॉमन रिएक्शंस हैं 5 एलिमेंट्स के साथ जो कि हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं। और इनकी प्रैक्टिस करो, इनको याद रखो और समरी के ज़रिए इंशाल्लाह आसानी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।